हाय फैमिली। तो आज मैंने कॉल कराया था टेलीग्राम पर। मेरे को आज उसका रिजल्ट मिला कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि आज का टॉपिक हो लक्ष्मीकांत को कैसे हमें 5 दिन में करना है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी बुक दिखाऊंगा आपको आज, और एक इफेक्टिव मैनर देखेंगे कि हम कैसे उसको याद रख सकते हैं और रिवाइज कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है और लक्ष्मीकांत ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत मोटी बुक है वो, और हर लाइन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है उसमें। तो देखो यार, सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस इसीलिए बताऊंगा आपको। कुछ लोग होंगे जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं लक्ष्मीकांत की बुक के साइज को देख करके। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ी थी तो मेरे को लगभग 1.5 महीना लग गया था इस बुक में, टू बी ऑनेस्ट 1.5 महीना। और जब मैं टॉपर्स की वीडियो देखता था कि उन्होंने ये बुक 10 बार पढ़ी है, तो मैं डरता था कि यार ये एक बार ही 1.5 महीने में हो रही है, तो यानी कि एक साल में तो लक्ष्मीकांत की 10 बार रिवाइज होगी। और सबसे इशू ये आता था मेरे को, सबसे बड़ा इशू, पहली दो रीडिंग में ही मैं इसको याद करने की कोशिश करता था कि मेरे को चीजें याद क्यों नहीं हो रही। फिर मैं दोस्तों को मिला के कह रहा हूँ कि चीजें भूले जा रहा हूं मैं, मुझे चीजें याद नहीं हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 महीने जो मेहनत करी लक्ष्मीकांत के ऊपर वो सब बर्बाद चली गई, क्योंकि बाद में कुछ याद ही नहीं है। तो आज ये सारे पॉइंट्स हम एड्रेस करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग, हमें कहां से लक्ष्मीकांत को पढ़ना होता है जिससे 5 दिन में वो कवर हो जाए, इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, मैंने भी वो सीखी थी, जो मिस्टेक में दोहराता था, कैसे इसको याद रखना है। एक फॉर्मूला बात करूंगा मैं इसमें बारे में। जजमेंट, आर्टिकल, बेयर एक्ट, पीवाईक्यूज, सब्जेक्ट लिस्ट। देखो, आप लक्ष्मीकांत में से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर तो सही क्वेश्चन आए हैं। और इसमें आपको करना क्या है, मेरे अकॉर्डिंग पहली रीडिंग में इसको याद नहीं करना। क्यों? मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम रिवीजन इसके जो आपको करने हैं वो 3 है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, अभी जो इस टाइम के अंदर करने हैं, 2-3 महीने के अंदर जो करने हैं, अभी ये 3 रिवीजन आपको करने हैं। अब अगर हर रिवीजन को 5 दिन दोगे तो 15 दिन, पहली बात तो हर बार 5 दिन लगने, शुरू में 5 दिन लगेंगे, अभी फिर 3 दिन लगेंगे, फिर 2 दिन लगेंगे, तो 10 दिन में 3 बार बुक रिवाइज हो सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है। पहली बात तो जो फर्स्ट टाइम करने वाले लक्ष्मीकांत को, उनपे ये शायद अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया पहली बार में तो मेरे को टाइम लगा, सबको टाइम लगता है, कम से कम 1 महीना तो लगता ही है। ठीक है, लक्ष्मीकांत को अच्छे से अच्छा भी पड़ेगा तो इसीलिए ये पहली बार में फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने 2-3 बार पढ़ रखी है वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग करने की। वो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत को रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जिसकी वजह से क्या होता है, तमाम फैक्ट होते हैं, हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है रिवाइज करते करते, और 3 दिन लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि 15 चैप्टर रिवाइज हुए हैं, अभी तो पूरी बुक बची है, आधा गेम यही खत्म है। करना क्या, जो मैं करता हूं, देखो किसी के पास कोई भी एडिशन है, मैं आपको बुक दिखाता हूं एक मिनट अपनी। मेरे पास 6 एडिशन है, लेकिन मैंने टेलीग्राम पर 7th एडिशन डाल रखा है, तो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है इन दोनों एडिशन में। केवल जजमेंट्स ऐड करे हैं और कुछ चैप्टर ऐड करे हैं छोटे छोटे, जो कि आप लोग वैसे भी पढ़ लेते हो। अदरवाइज आप उस पीडीएफ की मदद से उन चैप्टर को पढ़ लेना जो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। अभी जो बुक है, देखो स्टार्टिंग चैप्टर दिखाता हूं मैं आपको। सूर्या, थोड़ी हालत इसकी खराब हो रही है, काफी पुरानी है ये, मेरे पास काफी टाइम से है। तो देखो होता क्या है, हम स्टार्टिंग चैप्टर्स होते हैं सारा हाईलाइट कर रखा है मैंने खुद, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था तब की गलतियां आई है, तो हमको सारी हाईलाइट नहीं करनी पहली रीडिंग में, बिल्कुल भी हमें वेट करना है। अब देखो ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन वहीं पर ये देखो बहुत कम हो गया हाईलाइट कम हो गया विद द टाइम। अब करना क्या है, सुनो, एक तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, जिसके पास भी 7th एडिशन है या 6th एडिशन है, पंचायती राज के चैप्टर के बाद, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के चैप्टर्स जो हैं, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मिलेंगी। ठीक है, आपको वहां से शुरुआत करनी है। देखो लोकल पंचायत के बाद 7th एडिशन है, तो चैप्टर नंबर 41 है। लक्ष्मीकांत को उठाना ही यहीं से है, जिसके 2 रिवीजन हो चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं, और जो पहली बार पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखी है, लक्ष्मीकांत रिवाइज कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है शुरू में। तो चैप्टर नंबर 41 से शुरू करना। अब क्यों कह रहा हूं यहां से शुरू करने को, पहले यूटी के चैप्टर्स हैं, उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारे चैप्टर हैं। ये चैप्टर हार्डली 3-3 पेज के, 5-5 पेज के चैप्टर हैं। अब क्या होता है, जो मैं करता हूं कि मैं यहां से उठाता हूं रिवाइज करना, तो मेरे को 2 से 3 दिन लगते हैं 41 से लेकर 80 चैप्टर तक पढ़ने में। और ऐसा क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, 2-2 पेज के चैप्टर है, तो मेरा इंटरेस्ट आने लगता है। मैं एक दिन में 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं आराम से, और छोटे भी है, याद भी कम करना पड़ता है। तो क्या होगा, आप 3 दिन के अंदर, हार्डली 2.5 दिन लगेगा, 2.5 दिन के अंदर आप 40 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ठीक है,
अब मैं ये 2.5 दिन में मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी आप लोग आराम आराम से कर रहे होगे, साथ में करंट अफेयर कर रहे होगे, सी सेट देख रहे होगे, कुछ और पढ़ रहे होगे, इसलिए मैंने 2.5 दिन बोला है। अदरवाइज 2 दिन में भी हो सकता है। क्यों? 40 चैप्टर है, 20 चैप्टर एक दिन में करो, 20 चैप्टर एक दिन में करो। और सच में ये चैप्टर बहुत छोटे हैं, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग यहां से करनी है। जब आप 40 चैप्टर कर लोगे, आधा आधा गेम आप तभी जीत चुके होगे 2 दिन के अंदर। आपको लगेगा इतनी मोटी बुक मैंने कंप्लीट कर दी, अब इतना बचा है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आने वाले 3 दिनों के लिए। अब करना है क्या है, इसके बाद सीधे चैप्टर 1 पे नहीं आना। इसके बाद क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 होता है यूनियन गवर्नमेंट का, लेकिन लक्ष्मीकांत में ये पार्ट 3 के नाम से है मेरे ख्याल से। कुल मिलाकर के जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है वहां से शुरू करना है। अब कैसे शुरू करना है, इसका तरीका क्या होता है, जो मैंने खुद सीखा अपने दोस्त से। देखो 7th एडिशन में चैप्टर नंबर है ये 18। पहले आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट में आके गवर्नर पढ़ना है, उसके बाद आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, यहाँ पे पीएम। तो वहां पे पीएम का चैप्टर पढ़ने के बाद सीएम का चैप्टर पढ़ना है वहां पे। यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है पहले, उसके बाद सीधे स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर खोलो, उसमें खोलो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जब यहाँ पे पार्लियामेंट पढ़ोगे सीधे उसके बाद जाके हमें पढ़ना है स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे पढ़ने चैप्टर्स, इफेक्टिव रिवीजन, कंपैरिजन करते करते। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको साथ साथ पढ़ने कंपेयर करके। अब आप देखोगे इसी चीज में आपके 25 चैप्टर के आसपास खत्म हो गए। ऐसे जब आप हाई कोर्ट पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, उसके बाद तुरंत हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका होता है, तो 40 चैप्टर तो पहले ही डायरेक्टली पढ़ लो, उसके बाद पार्ट 5 और 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएम, सीएम सब खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 25 चैप्टर के आसपास आपके तभी खत्म हो जाएंगे, शायद ज्यादा हो जाए। इसमें कितना दिन लगेगा, यहां लगेगा थोड़ा टाइम। मान लो अगर आपने 2 दिन में ये कर लिया 40 चैप्टर, 80 चैप्टर जो मैंने बोले आपको, सॉरी 40 चैप्टर, तो आपको बचे हुए 2 दिन में ये खत्म करना है। ये हो जाएगा कैसे, मैंने कहा ना आपको सिर्फ 2 पार्ट पढ़ने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे पार्लियामेंट का चैप्टर इतना बड़ा है कि 1 दिन लगता है। मैं बताता हूं आपको, अगर आप उसे रटने की कोशिश करोगे तो लगेगा उसमें टाइम। अगर आप दिमाग से कह के बैठोगे कि मैं 3 घंटे के अंदर मेरे को चैप्टर फ्लिप करना है, वाला फ्लिप मतलब ऐसे याद नहीं कह रहा हूं मैं, फ्लिप करना है, तो वो 3 घंटे में फ्लिप हो जाएगा। अब इसमें भी एक चीज है, मैं बताता हूं, मेमोराइज वाली। हालांकि जब आप ऐसे कर लोगे आपका मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा, उसके बाद आप चाहो तो चैप्टर 1 को पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे सजेशन ये रहेगा इसके बावजूद कि लास्ट के 40 चैप्टर करने के बाद और पार्ट 5 और 6 करने के बाद, यानी कि वही प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल वाला, सेंटर स्टेट का, आप चैप्टर 1 को तब भी मत पढ़ना। आप फिर क्या करना, चैप्टर नंबर 6 से 7 से चालू करना, 6 से 7 से, उसको सारा कवर करने के बाद जब वो सारा खत्म हो जाए, अब पूरे लक्ष्मीकांत के आपके पास केवल शुरू के जो 3-4 चैप्टर हैं जो बोरिंग वाले हैं, बस वो बचेंगे, जिसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, याद रखने पड़ते हैं। तो करना क्या है उसमें भी, आपको वो मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ समझ के रीड करने हैं, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री को ना मैं हमेशा कहता हूं लास्ट में प्रेफर करो, तो वो चैप्टर्स आपको लास्ट में पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट है। अब जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगे, क्योंकि ताजे ताजे रिवाइज कर रखे होंगे। अगर अभी पढ़ लोगे और जब तक लक्ष्मीकांत पूरी रिवाइज करोगे तब तक उन फैक्ट को भूल जाओगे। इसलिए लास्ट में रिवाइज करने हैं वो चैप्टर 1, 2, 3 जो है, ठीक है, उनसे शुरुआत कभी नहीं करनी है, वरना बोरियत आ जाएगी, ठीक है। अब मेमोराइज कैसे करना है, अब एक चीज बताओ मेरे को, मैक्सिमम लोगों को लक्ष्मीकांत में टाइम क्यों लगता है पता है, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं 5 दिन के अंदर एक बंदा एक बार रिवीजन कर रहा है और दूसरा बंदा कह रहा है मैं इसको याद नहीं करूंगा हाथों हाथ, वो कोशिश कर रहा है जबरदस्ती फैक्ट रटने की, चीजें याद रखने की, तो वो 10 दिन में एक बार रिवीजन कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं ये जो 10 डेज में एक बार रिवाइज कर रहा है, मान लो इसको 80% फैक्ट याद हो गए, यही पर जो 5 दिन में एक बार कर रहा था, इसको मान लो सिर्फ 60% चीजें याद नहीं, लेट्स सपोज। लेकिन इसने 10 दिन लगाए थे, इसने 5 दिन लगाए थे, कॉन्फिडेंस लेवल किसका ज्यादा होगा पहले तो ये बता दो इसका। दूसरी बात, इसने जो 5 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं ना, अगली बार जो बंदा है इसको पता था मैंने फर्स्ट टाइम 5 बार में 5 दिन में एक बार कर ली थी, तो ये दूसरी रीडिंग को देगा 3 दिन, सेकंड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग को कितना दिन देगा, केवल 2 डेज थर्ड रीडिंग। अब यहीं पे इस बंदे ने 10 बार पढ़ी, 10 दिन में एक बार पढ़ी थी, और इस बंदे ने 10 दिन में 30 रीडिंग लगा ली है, तो इसका 80% रिटेंशन था। मैं गारंटी कह रहा हूं इस बंदे का जो 10 दिन में 3 बार पढ़ रहा है, इसका रिटेंशन रहेगा 90% से ऊपर।
रीजन क्या है? साइकोलॉजी होती है इसके पीछे। एक तो ये उन्हीं फैक्ट को इतनी बार गुजर चुका होगा उनसे कि बिना याद करे भी इसने कोशिश नहीं करी होगी याद करने की, पर इसे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो गई होंगी। इसलिए ये लॉजिक से काम करके देखो एक बार, आपको मजा भी आएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और ऐसा लगेगा सुकून की हमने एक्स्ट्रा चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो मैं तो यही करता हूं पर्सनली। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब सुनो, नए एडिशन और पुराने एडिशन में सबसे बड़ा अंतर जजमेंट का है। नए एडिशन में जो मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पर, अगेन आई एम सेइंग, वहां पर जजमेंट अलग से दे रखे हैं लास्ट में। जजमेंट, सारे जजमेंट काम के नहीं है, केवल सिलेक्टिव जजमेंट काम के हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं टेलीग्राम पर कल को शेयर कर दूंगा, लिख करके लिस्ट शेयर कर दूंगा कौन कौन से जजमेंट आपको पढ़ने हैं। सिमिलरली सारे आर्टिकल्स काम के नहीं होते। यूपीएससी आर्टिकल्स कभी डायरेक्टली नहीं पूछता, लिमिटेड आर्टिकल्स होते हैं जो काम के होते हैं। मैं उसकी भी एक लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, वो आपको बेयर एक्ट से पढ़ने हैं। बेयर एक्ट से मतलब कोई बुक नहीं खरीदनी है, गूगल पर जाओ और आर्टिकल नंबर मान लो 14 देखना है, आर्टिकल 14 आगे लिख दो इंडियन कानून। इंडियन कानून वेबसाइट है ये एक, और इसमें पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर से आर्टिकल को रीड कर लो, और नीचे तक का नहीं, केवल ऊपर ऊपर का। उसमें भी आपको क्लॉज और सब क्लॉज याद नहीं रखने, पहले बता रहा हूं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात कही हुई है, या इस आर्टिकल के अंदर ये वाली बात भी है। तो इसके लिए एक रीडिंग करनी है, याद नहीं रखना, मैं अगेन कह रहा हूं, क्योंकि जबरदस्ती याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं होगा। तो ये काम करना है। लिमिटेड आर्टिकल से कहोगे तो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, कौन से आर्टिकल्स बेयर एक्ट से पढ़ने हैं उनकी लिस्ट, और कौन से जजमेंट आपको याद करने हैं, या सॉरी पढ़ने हैं। याद तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे 3 डिवीजन में। नाउ बैक पीवाईक्यू, ये क्या है? देखो, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो लक्ष्मीकांत की, ठीक है, पॉलिटी की। लक्ष्मीकांत के खुद के पीछे कम से कम 200-250 क्वेश्चन दे रखे हैं पीवाईक्यू के अलावा, प्रैक्टिस करने के लिए। जब बुक रिवाइज करो ना, जितनी बार भी 3 बार, हर बार ये पीवाईक्यू देख लेना। पीवाईक्यू नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे लक्ष्मीकांत के पीछे वाले, उसमें पीवाईक्यू के अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यू वर्ड यहाँ पे मे भी मैंने गलत लिख दिया, बैक क्वेश्चंस, ये आपको एक बार देखने हैं। मॉक टेस्ट लाने की जरूरत नहीं है चाहे तो, इसमें यही मॉक टेस्ट है आपके लिए, 250-300 क्वेश्चन है वो, ठीक है। सब्जेक्ट लिस्ट, अब ये क्या है? देखो, हम लक्ष्मीकांत के पीछे चैप्टर खत्म करने के बाद जो पेजेस दे रखे हैं हम उनको रीड नहीं करते हैं जनरली, जिसमें पीएम की लिस्ट दे रखी है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की लिस्ट दे रखी है। आपको यकीन, शायद एक मिनट रुको, वेट, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे रखे हैं, मैंने ये भी हाईलाइट कर रखे हैं, मैंने इंपोर्टेंट जजमेंट्स अमेंडमेंट रीड करे थे, ठीक है। और ऐसे ही स्टेट आर्टिकल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेट अ मिनट, यस, यहाँ पे पीएम की लिस्ट है, देखो पीएम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो सारे नहीं रटने होते ये, लेकिन आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए पीएम का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का किस ईयर में क्या था, नेशनल इमरजेंसी के वक्त कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पीएम कौन चल रहा था उस टाइम, वो तो सबको मालूम है। खैर, तो ये कुछ आइडिया, इनफैक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो उस टाइम कौन था, या पहला कौन सा था, और सबसे लास्ट वाले कौन से हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये बेसिक आइडियाज, ठीक है। तो हमेशा ना ये जो आप लक्ष्मण के 80 चैप्टर पढ़ते हो, 80 जो भी चैप्टर्स हैं, इनके बाद जो पेजेस हैं जिसमें सब्जेक्ट लिस्ट रहेगी, सब्जेक्ट लिस्ट मतलब कि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, यूनियन में और कॉन्करेंट में, इसमें दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट किस गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इस लिस्ट को, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो ये लिस्ट पीछे से पढ़नी है। तो ये जो मैंने कहा 80 चैप्टर तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे करना है। इसके बाद की जो चीजें हैं उन्हें रटना नहीं है, उन्हें केवल रीडिंग करनी है एक बार सरसरी निगाहों से, ऊपर ऊपर से, तो ऐसे लक्ष्मण पूरी होगी। तो अगेन मैंने कहा 80 चैप्टर टोटल, 41 से 80 हो जाएंगे 2 डेज में। उसके बाद मैंने कहा पार्ट 5th और पार्ट 6th, ये आपको करना है केवल 2 दिन के अंदर। अब 1 दिन बचा, जो बचे हुए लेफ्ट चैप्टर हैं वो 1 दिन में होगा डेफिनेटली। अभी ये रह गया आपका, क्योंकि जो जजमेंट है ना, इंपोर्टेंट जजमेंट पढ़ना, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना, ये तो आप साथ साथ पढ़ोगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। बैक क्वेश्चन इसमें मैंने इन्वॉल्व नहीं करे हैं, आपको अलग से 5 दिन के बाद 1 दिन और निकालना है, आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, पीछे के सारे पेजेस पढ़ने हैं ऊपर ऊपर से एक बार, बस ये काम आपको करना है। मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं बच रहा है, और अगर
अगेन कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और इसके बाहर कुछ भी नहीं है लक्ष्मीकांत में, और यही तरीका है पढ़ने का। अगेन आई एम सेइंग, समरी करते हैं, एक बार समराइज करते हैं इस चीज को। स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है चैप्टर्स को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर से शुरू के 3-4 बोरिंग चैप्टर्स सबसे लास्ट में पढ़ने हैं। पार्ट 5 और पार्ट 6 को कंपेरिजन करके पढ़ना है, ठीक है। 80 चैप्टर के बाद पीछे के जो पेजेस होते हैं जिसमें जजमेंट, आर्टिकल, सब्जेक्ट लिस्ट वगैरह है, ये एक बार रीडिंग करनी है, और सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी है। 3 रीडिंग वाला फॉर्मूला याद देखो, ये वाला जो मैंने बोला था, इस तरीके से करके देखो, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा आपको इस बंदे के कंपेयर में जो 10 दिन में एक बार कर रहा है। आप 10 दिन में 3 बार कर रहे होगे, या 15 दिन में 3 बार कर रहे होगे, मैं कह रहा हूं 20 दिन में 3 बार कर रहे होगे, ठीक है। और एक बंदा 10 दिन में एक बार कर रहा है, यानी कि इसको 3 रीडिंग करने के लिए 25-30 दिन लगेंगे, आपको 20 दिन में 3 रीडिंग करके बैठे हो, तो चीजें ज्यादा याद भी रहेंगी ऑटोमेटिकली। देखो कौन सी बात है, आप आज एक बार लेके बैठोगे, कितनी कोशिश कर लो याद करने की, याद कर भी लोगे फिर भूल जाओगे। इसका अल्टीमेटली होता है रिवीजन करना। तो कम टाइम देकर एक बार रिवीजन करो, उसके बाद दूसरी बार जब आओगे चीजों को अपने आप याद हो जाएंगी, तीसरी बार जब करोगे अपने आप याद हो जाएंगी। ऐसा सोचा करो कि जब मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, तीसरी बार चौथी बार रिवाइज करूंगा, मैक्सिमम चीजें मुझे ऑटोमेटिकली याद हो चुकी होंगी, 80-90%। आज तक लक्ष्मीकांत को मैं ही पढ़ चुका 10 बार कम से कम, लेकिन मुझे को अभी भी 80-85% लक्ष्मीकांत याद होगी, 15% तो अभी भी हम दिमाग से निकल ही जाता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। और चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना तो देन मेरे को कमेंट करके बताओ, और जो डाउट्स है वो कमेंट कर दो। बाय।